CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है इस नए दिन में, एक नई जिंदगी के एक नए सफर में। जी दोस्तों, और हमारी मेंटल हेल्थ सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं अबाउट द फीलिंग ऑफ बीइंग ओवरवेल्म्ड। कई बार हम ऐसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। हमें जैसे ऐसी भावनाएं हमारे जीवन में आ जाती हैं, विचलित भावनाएं, जिसमें हम अपने आप को डूबा हुआ महसूस करते हैं। ऐसे में हम अपने आप को कैसे संभालें, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। बिल्कुल रेबेका, जैसे आपने कहा ये सबके साथ होता है। ये सबको परेशान करता है और सबको बेचैन करता है कि अपनी भावनाओं को अगर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो हम आगे कैसे बढ़ें। और बहुत मुश्किल होता है सब चीज़ों को कंट्रोल कर लेना, पर अपनी ही भावनाओं को जब हम नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, और कई बार कहते हुए ना भावनाओं में बहकर, सो कई बार हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, बट आज सीखेंगे और मज़ा आएगा। इनफैक्ट हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हमें पैनिक अटैक्स आ जाते हैं और गुस्सा बहुत आ जाता है। छोटी छोटी बातों पर हम गुस्सा होने लग जाते हैं। कई लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, पेट खराब हो जाता है जब ऐसा उनको फील होता है। बिल्कुल, पसीने बहने लगते हैं, हाँ। घबराहट होने लगती है। और कई बार तो लोग कहते हैं कि मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे सांस लेने में दिक्कत है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ऐसी फीलिंग आ गई है और ये कंप्लीटली मानसिक है। दिस इज कंप्लीटली मेंटल और ये हमारे शरीर पर रिफ्लेक्ट करता है। सो कैसे इसको समझें, कैसे कंट्रोल करें, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए आपके साथ कि कैसे अपनी ऐसी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। जी बिल्कुल दोस्तों, आज हम मिलकर ये जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सब तैयार हो जाएं एक नए खूबसूरत सफ़र के लिए। इस बार हम कुछ ऐसा एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो हम सबको जोड़ देगा। जी, हर बुधवार हम रीजनल स्टेट्स के बारे में हम जानेंगे। एक नए प्रांत को हम विजिट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में इतने सारे प्रांत हैं, तो एक नए प्रांत की हम सैर करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। और दोस्तों, आज हम खास चल रहे हैं पंजाब। जी हाँ, आप सबको हम ले जा रहे हैं पंजाब और पंजाब के बारे में हम कुछ नया जानेंगे। बड़ा मजा आएगा, सीखेंगे, समझेंगे, गहराइयों तक पहुंचेंगे कि ये है क्या क्या हो रहा है आगे। जी बिल्कुल, तो आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, और ये है बोलियां, जो आपके लिए हम लेकर आए हैं पंजाब से, और इसे गा रही हैं हमारे लिए रागिनी।
वाओ, दैट वाज सो वंडरफुल फ्रेंड्स। और खूबसूरत पंजाब से हमने एक बहुत ही सूदिंग और मेलोडियस गीत सुना। और कितना अच्छा है कि हर प्रांत में जहाँ कहीं भी हम रहते हैं वहाँ से हम परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और हर भाषा, हर बोली कितनी खूबसूरत है जी। जब वो खुदा की आराधना करती है, परमेश्वर की महिमा करती जी। है, और बहुत आशीष मिली इस गीत से। दैट वाज अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। जी, और जो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम खास बात कर रहे हैं कि कई बार हम अपने जीवन में ओवरवेल्म्ड फील करते हैं। ऐसी भावनाएं हमें घेर लेती हैं कि हम बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं और ऐसा लगता है कि अब कोई होप नहीं है हमारे जीवन में। जी बिल्कुल। और उस परिस्थिति में पड़ना बहुत ही मुश्किल है कि आप यहाँ से आगे कैसे बढ़ें, व्हाट नेक्स्ट, कैसे बाहर निकलें, कैसे अपने इमोशंस को और अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें ताकि सही रिवॉर्ड पा सकें। जी बिल्कुल, परमेश्वर के वचन हमारी मदद करते हैं। अगर ऐसे समय में जब हम ओवरवेल्म्ड फील करते हैं, तब हम जो भी हमारी एंग्जाइटीज़ हैं, उन्हें हम परमेश्वर को सौंप कर सकते हैं। जब हम वचनों को उठाएं और उन्हें पढ़ें, तो हमारा जीवित परमेश्वर अपने जीवित वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करता है। बिल्कुल सही बात है। इससे पहले कि हम किसी और से बात करें, किसी और से काउंसल्ड हों, परमेश्वर के वचन में ही हमें शांति मिलती है। और परमेश्वर के वचन से और साक्षियों से, गीतों से, जैसे हमने सुना, हम परमेश्वर की बड़ाई कर पाते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ते हुए, क्योंकि आज हम द स्टेट ऑफ पंजाब पर फोकस कर रहे हैं, वहीं से हम लेकर आए हैं एक बहुत ही अच्छी कहानी आपके लिए। आज हम मिलेंगे प्रतिभा पुरी जी से, जो भी अपने जीवन में बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर रही थी। रिलेशनल स्ट्रगल्स थी, उनकी फैमिली में बीमारी थी, बहुत सारी उलझनें थी, जिस वजह से उन्होंने अपने जीवन में आशा छोड़ दी थी। निराशा उनके जीवन में भर गई थी। ऐसे समय में कैसे उन्होंने मदद पाई, कैसे उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ में मजबूती पाई, कैसे उन्होंने सच्चाई को पाया और उस सच्चाई ने कैसे उन्हें हर मुश्किल से स्वतंत्र किया। आइए उनकी कहानी हम देखें, जो आपके लेकर आए हैं हमारे प्रोड्यूसर अमित परवेज। दिल्ली की रहने वाली प्रतिभा पुरी का मन कई कारणों से बहुत अशांत था। जीवन में प्यार की कमी और हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में कड़वाहट की वजह से प्रतिभा 5 साल तक डिप्रेशन में रही। मैं अपने जीवन में परिस्थितियों से अकेली जूझ रही थी, संघर्ष कर रही थी, और मेरे जीवन में बहुत सारे डर थे, अशांति थी, दोष था, गलानी थी, ब्रोकन रिलेशनशिप्स थे। मैं शांति को ढूंढ रही थी कि सच्चा प्यार और शांति कहाँ मिलेगी। इसी कारण मैं बहुत डिप्रेशन में थी। प्रतिभा की छोटी बेटी रूमेटिक फीवर के कारण बेड रिडन थी और छोटा बेटा एपिलेप्सी का शिकार। ऐसे में प्रतिभा इन परेशानियों से निकलने की हर संभव कोशिश कर रही थी। उसी के चलते मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, जैसा कि मैं ज्योतिषों पे गई, वास्तु, फेंग शुई, टैरो कार्ड रीडिंग, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग मैंने ट्राई किया। मैंने रेड बुक की रेमेडीज़ भी की और सब कुछ मैंने ट्राई किया। लेकिन मैं जितना कोशिशें करती चली गई, उतना अधिक शांति की कमी मेरे जीवन में हो रही थी। मैं उतना ज़्यादा और प्यासी हो रही थी। प्रतिभा जिस ज्योतिष विज्ञानी से ये सब सवाल किया करती थी, उन्होंने ही उसे एक घर में प्रार्थना सभा में जाने के लिए कहा। और अंदर गीत गाया जा रहा था जैसे मैं उस घर में प्रवेश करती हूँ कि परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों से करता चंगा। जबकि मैं उस प्रार्थना सभा में मैं पहली बार गई थी। मैं यीशु के बारे में कुछ नहीं जानती थी, मैं परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन वहाँ क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति थी, इसीलिए परमेश्वर के प्यार ने, उनकी दया ने, उनके अनुग्रह ने, उनकी शांति ने मुझे पूरी रीति से भर दिया। प्रतिभा ने जैसे ही बाइबल को पढ़ा और प्रार्थना की, तो उनके जीवन में अद्भुत रीति से परिवर्तन आने शुरू हो गए। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर प्रेम है, और वचन हमें बताता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और सच में मैंने जब परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में सुना, तो मेरे जीवन में उन्होंने अपनी शांति को दिया, और मेरे अंदर जो इतने सालों से तूफान था, मेरे अंदर जो अशांति थी मेरे अंदर, परमेश्वर ने मुझे उन सारी चीज़ों से मुझे विश्राम भी दिया। और जैसे जैसे मैं वचन पढ़ती जा रही थी, मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही थी वचन के अनुसार। बाइबल के वचन ने जहां उन्हें शांति दी, वहीं प्रतिभा की पारिवारिक और आर्थिक समस्याओं में भी सुधार होने लगे।
जैसा कि वचन हमें बताता है कि यिर्मयाह 33:3 में परमेश्वर ने कहा कि तू मुझसे प्रार्थना कर तो मैं अपनी गूढ़ी भेद की बातें तुझ पर खोलूँगा जिसे तू नहीं जानता है, तू नहीं जानती है। मैं अपने जैसा कि बिज़नेस के लिए प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर ने मुझ पर रिवील किया कि प्रतिभा तुम प्रॉपर्टी का बिज़नेस करो, और परमेश्वर ने हमें उस बिज़नेस में सफलता दी। परमेश्वर के प्रेम, दया और करुणा ने मेरे जीवन को बदला। दवा और दुआ से प्रतिभा के बच्चों की सेहत में भी सुधार होने लगा और आज चंडीगढ़ में रहते हुए प्रतिभा परमेश्वर की दया और प्रेम के बारे में बताकर दूसरों को भी प्रेरित करती हैं। मैं आज उन लोगों से बात करना चाहती हूँ जो किसी प्रकार की नकारात्मक परिस्थितियों से होकर गुजर कर जा रहे हैं। परमेश्वर के प्रेम को जानें, उनकी दया को जानें। जैसा परमेश्वर की दया ने मेरे जीवन को बदला, ऐसा ही परमेश्वर की दया आपके जीवन को भी बदल सकती है और आपके जीवन को आशीषों से भरपूर कर सकती है। थैंक यू वेरी मच प्रतिभा जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस, योर लाइफ विद अस। हमें बहुत इंकरेजमेंट मिली है और हमने जाना है कि हम प्रभु यीशु मसीह में जय पा सकते हैं। अपनी जो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो भी हमारे चैलेंजेस हैं, जो हमारे मन को क्रिपल कर देते हैं, पैरालाइज कर देते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय पा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एक गीत कैसे चीज़ों को बदल सकता है, कैसे गवाहियों को बदल सकता है, ये आज हमने सीखा है। कितना अच्छा लगता है जब हम ऐसी कहानियाँ देखते हैं और हम जानते हैं कि हमारे जैसे साधारण लोग अलग अलग प्रांतों में हैं जो भी बहुत सारे स्ट्रगल से गुजरते हैं और कई बार ये स्ट्रगल्स उन पर हावी हो जाती हैं और वो बहुत सारी परेशानी में अपने आप को पाते हैं, लेकिन कैसे परमेश्वर बातचीत करते हैं अपने वचनों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा बातचीत करते हैं और हमें सही राह दिखाते हैं और हमारी मदद करते हैं कि हम उस सही राह पर चल सकें। जी बिल्कुल, और परमेश्वर ही है जो हमें संभालता है और उसके वचन हमें संभालते हैं और हम अपनी भावनाओं को बहुत अच्छी तरीके से काबू कर सकते हैं। जब आप बेचैन हैं, जब आप परेशान हैं, जब आपको लग रहा है कि ये भावनाएं जो मुझे बर्बाद कर रही हैं, ख़राब कर रही हैं, मुझे निराश कर रही हैं, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें और परमेश्वर का वचन आपको शांति देगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर परमेश्वर ने हमें सामर्थ का, हमें प्रेम का और हमें संयम का आत्मा दिया है। जब आप बेचैन हो रहे हैं, जब आप परेशान हो रहे हैं अपनी परिस्थितियों में, अभी एक अच्छी गवाही को हमने सुना, जब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप जिस परिस्थिति में हैं वहां पर क्यों हैं, सिर्फ परमेश्वर के पास जाइए, उसके वचनों को पढ़िए, परमेश्वर से अपने आप को इनकरेजमेंट परमेश्वर से प्राप्त करिए, क्योंकि वही है जो मुझे आपको इनकरेज करता है। और उसने साफ तरीके से, बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि परमेश्वर ने भय का आत्मा नहीं दिया है, पर परमेश्वर ने मुझे सामर्थ का, प्रेम का और संयम का। मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे भाई बहनों जो आज आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको परमेश्वर के वचन से इनकरेज करना चाहूंगा। आप संयमी बन सकते हैं परमेश्वर के वचन में बने रहने से, परमेश्वर के वचनों पे चलने से। परमेश्वर की सामर्थ को मैं और आप प्राप्त करते हैं जब मैं और आप उसके वचन को पढ़ते हैं और उसके वचन में बने रहते हैं। तो जरूर से रोज परमेश्वर का वचन पढ़ें, अपने आप को वचन से घेरे रखें और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को प्रेम से, सामर्थ से और सबसे बढ़कर जो टॉपिक पर आज हम बात कर रहे हैं, संयम से भरे रहें। जब भावनाएं आए, जब नकारात्मकता आए, तो अपने आप को संयम से मैं और आप परमेश्वर के वचन के द्वारा भर सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमारी मदद करता है, हमसे बातचीत करता है। जब हम ओवरवेल्म्ड फील करते हैं, हमें लगता है कि अब कोई होप नहीं रही, अब क्या होगा, कैसे होगा, बहुत ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं, तब हमारी यही प्रार्थना है कि आप परमेश्वर के वचनों को उठाएं और उन्हें पढ़ें और वो आपसे बातचीत करेंगे, आपको सही राह दिखाएंगे। और दोस्तों प्रार्थना करें, प्रार्थना में सामर्थ है और हम भी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। आप हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में, हमारा नंबर है 9910401010। साथ ही दोस्तों अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN स्पेशल ऑफर्स, जहाँ जाकर आप अपने लिए या अपने लव्ड वंस के लिए आप फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। और अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम सुनेंगे मनीषा हाडी के द्वारा हाउ टू सस्टेन योरसेल्फ व्हेन यू आर ओवरवेल्म्ड। जब आप निराश हैं, जब आप पूरी तरीके से अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आज हम सीखेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। वी विल बी राइट बैक एंड देन वी आर गोइंग टू नो हाउ टू सस्टेन आवर ओवरवेलमिंग इमोशंस।
से ला आहूँ, मेरी भक्ति में जो मन लगे। मानसिक स्वास्थ्य की अहमियत को समझकर उत्तराखंड के छोटे से गांव की महिलाओं ने अपने रोजमर्रा के जीवन में उठने वाले मेंटल हेल्थ इश्यूज को बेहतर मैनेज करना सीख लिया है। जब हमें टेंशन होती है तो हम किसी के सामने बात करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे बुरे विचार हैं उनको हमको हटा के अच्छी बातों पे ध्यान देना चाहिए। अच्छे सोच वाले इंसानों के साथ रहेंगे। जो हमारी नकारात्मक सोच है उससे हमें जल्दी छुटकारा मिले। अगर मुझे कोई भी दुख की काम रहती है तो मैं हस्बैंड के साथ शेयर करती हूँ हमेशा। मैं मुझे कभी ऐसी फीलिंग आती है या मैं स्ट्रेस फील करती हूँ तो मैं बुक्स पढ़ती हूँ। जब वो दुख वाले मतलब वो आते हैं मेरे मन में तो मैं झट से हटा देती हूँ या गुनगुनाती रहती हूँ। चलिए साथ मिलकर कई और महिलाओं को मेंटल हेल्थ पर अवेयर करें। भक्ति में जो मन लगे। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर्स एंड कॉन्सर्ट में इस बार मेथोडिस्ट चर्च श्रीनगर उत्तराखंड, और सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च बिजनौर उत्तर प्रदेश की कॉयर। इन गीतों को आप देख सकते हैं पहली बार अक्टूबर महीने के हर गुरुवार के दिन। आपकी चर्च कॉयर के लिए भी हम लाए हैं एक सुनहरा अवसर। 9910401010 या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्द ही आपकी कॉयर नेशनल टीवी पर हो। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं हाउ टू सस्टेन आवरसेल्व्स व्हेन वी आर ओवरवेल्म्ड। अपनी भावनाओं को किस प्रकार से हम काबू में करें। जी बिल्कुल, और हमने जाना है परमेश्वर के वचनों से कि कैसे परमेश्वर के वचन हमें हमारी मदद करते हैं कि ऐसे मुश्किल समय में हम परमेश्वर की मदद को पा सकें और जो भी हमारी जो चैलेंजेस हैं उन पर हम जय पा सकें। और दोस्तों इसी बात को और समझने के लिए और कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स जानने के लिए आज हम मुलाकात करेंगे मनीषा हारी से, जो पंजाब से हैं और ये हमारे साथ जुड़ रही हैं और परमेश्वर के वचनों से ये हमें आशीषित करेंगी। सभी को जय मसीह की। इस महीने हम बात कर रहे हैं मानसिक सेहत के बारे में और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि आप अपने आप को कैसे बचाएं जब आप व्याकुल हों। आजकल इंसान चारों तरफ से इतनी परेशानियों से घिरा हुआ है कि उसे कई तरह की मानसिक और शारीरिक बीमारियों ने घेर रखा है। स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी से न केवल बुजुर्ग बल्कि हमारी जवान पीढ़ी भी जूझ रही है। रिसर्च फाइंडिंग से पता चलता है कि लाखों लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। आए दिन हमें सुनने को मिलता है कि किसी जवान बच्चे ने सुसाइड कर ली क्योंकि वो डिप्रेशन नहीं झेल पा रहा था, या किसी ने अपने आप को शराब की लत में डुबो लिया। अगर आप व्याकुल हैं या ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो परेशानी में घिरा हुआ है तो ऐसे में हिम्मत मत हारिए और हो सके तो अपने परेशानियों को किसी ऐसे दोस्त या मित्र के साथ ज़रूर शेयर करें। हो सके तो प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, या तो किसी काउंसलर या किसी मनोवैज्ञानिक को ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आपको लगता है कि आपकी मदद के लिए कोई साथ नहीं दे रहा तो याद रखिए हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। वचन हमें बताता है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। जब निराशा लगे तो प्रार्थना करें, परमेश्वर के आगे अपने मन की सारी बातें कह डालें। वो ही हमारा सच्चा साथी और रक्षक है। कई बार उसका कोई प्लान होता है हमारी लाइफ के लिए, इसीलिए वो हमें संघर्ष में डालता है। तो हमें प्रार्थना में उससे हिम्मत मांगनी चाहिए ताकि उसका जो भी प्लान है वो पूरा हो सके। यिर्मयाह 29 की 11वीं आयत में वो हमें कहता है, मैं ये इसलिए कहता हूँ कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं और अंत में
तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें ज़रूर मिलता है, इसलिए निराश ना हो और प्रभु पर पूरी आशा रखें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि आप अपने आप को कैसे बचाएं जब आप व्याकुल हो। अगले हफ्ते हम जानेंगे कि आप चिंता या तनाव से कैसे मुक्त हो। तब तक के लिए आप सभी परमेश्वर में बने रहें। थैंक यू वेरी मच मनीषा जी। आपने कितनी खूबसूरती से और सरलता से आपने परमेश्वर के वचन से हमें बताया कि किस तरह हमें प्रार्थना करनी है, हमें वचन का सहारा लेना है और हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें अकेला नहीं छोड़ता। बहुत अच्छा लगा जब हम किसी से अपने मन की बात को बांटते हैं और अपने आप को बताते हैं, उस पर प्रकट करते हैं, सो वो भी हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है और हमें सही दिशा निर्देश दे सकता है। जी बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि जॉय ने हमें बताया, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मन की बात किसी के साथ शेयर करें, किसी ऐसे के साथ जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, और इससे बहुत मदद मिलती है। और दोस्तों, हम आपको बताएं कि वी वुड ऑल्सो लव टू एक्सटेंड हेल्प टू यू। अगर आप चाहें तो आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं और अपने लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट आप बुक कर सकते हैं और अपने जो भी चैलेंजेस हैं आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। एंड आवर काउंसलर्स विल गिव यू गुड काउंसलिंग जो आपकी मदद करेगी। और दोस्तों, और आपको ये भी याद दिलाते कि अगर इन संदेशों को आप अपनी हार्ट लैंग्वेज पंजाबी में सुनना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए आप CBN इंडिया के YouTube चैनल को ज़रूर विजिट करें। सो अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम फिर जुड़ेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सो प्लीज कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक। क्या आपके आसपास एक ही आवाज गूंज रही है? There is no hope in your situation. Hey superfans, are you planning to host a kid's birthday party or church event for children? Here's your chance to invite Gizmo! Hey Giz! Superbook's time-traveling robot to take your events to the next level. Gizmo will be there to bring smiles to children's faces as they get a chance to interact, sing, dance and pose for selfie with him. Invite Gizmo for children's events like VBS, camps, prize distribution programs, youth events, fates and so much more. You can also surprise your child on their birthday with a special guest appearance by the adventurous Gizmo, who will be there with warm wishes and hugs. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. If you are an NGO or an organization that runs children's ministry, please get in touch with us for special discounts. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि कई बार हम अपने जीवन में ओवरवेल्म्ड फील करते हैं, बहुत व्याकुल हम फील करते हैं, ऐसे लगता है कि सब कुछ ख़त्म होने जा रहा है, कोई आशा नहीं है जीवन में। ऐसे समय में हम अपने आप को कैसे संभालें, आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम सीख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे अभी हमने स्टोरी में देखा कैसे अपने आप को जब हम प्रभु के सामने समर्पित करते हैं, उसको सौंप देते हैं, तो परमेश्वर हमें अपनी चिंताओं से बाहर निकालता है और हम वहां से अपने आप को और बेहतर स्थिति में प्राप्त करते हैं। जी जी बिल्कुल। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के साथ बने रहें और हम प्रार्थना करें। जॉय, क्यों ना इस समय आप प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें, और ख़ास करके आज हम प्रार्थना करें हमारे दर्शकों के लिए जो शायद अपने जीवन में ओवरवेलमिंग सिचुएशन से गुजर रहे हैं। और क्योंकि आज हम पंजाब की बात कर रहे हैं तो हम परमेश्वर से पंजाब के लिए भी आशीष मांगे। जी बिल्कुल, आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने तमाम उन दोस्तों के लिए जो आज हमारे साथ जुड़े हैं इसी समय। प्रभु, जब हम दोनों यहाँ पर हैं, हम मिलकर प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आपके आशीष को, प्रभु आपके अनुग्रह को अपने तमाम दर्शकों पर चाहते हैं। प्रभु, अगर कोई ऐसा है जो इस समय प्रभु ऐसी भावनाओं से जो उसे विचलित करते हैं, प्रभु यीशु मसीह, परिवार में, प्यारे परमेश्वर पिता, समाज में, प्यारे परमेश्वर पिता, अपने रिश्तों में, मेरी प्रार्थना है प्रभु कि आप इसी समय अपना अनुग्रह करें और इन तमाम भावनाओं पर प्रभु आप नियंत्रण करें। प्रभु, हमने अभी सीखा है कि
प्रार्थना से प्रभु यीशु मसीह हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह विचलित हैं, जब हम बेचैन हैं, तो हम प्रार्थना कर सकते हैं और आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। इसी समय सबों पर प्रभु आपका अनुग्रह हो और दुआ करता हूं प्रभु यीशु मसीह आपका अनुग्रह सबों पर बना रहे। प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु आज जैसा कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह पंजाब के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी संस्कृति के वहां की साक्षी के बारे में जान रहे हैं, मेरी प्रार्थना है प्रभु आप उस जगह को अपने कल्याण से, अपने अनुग्रह से, अपनी आशीष से भरें और प्यारे परमेश्वर पिता हर एक आवश्यकता पंजाब प्रदेश की, पंजाब के प्रदेशवासियों की आपके नाम से पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जी दोस्तों, इसी तरह हम प्रार्थना करते रहें और हम परमेश्वर से मदद पाएं कि वही है हमारा मददगार, हमारा परमेश्वर ही हमारा मददगार है। और आइए इस समय हम देखें कि आज परमेश्वर अपने वचन से हमसे क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें हमेशा इंकरेज करता है और आज हम देखते हैं कि भजन लिखने वाला कह रहा है कि जब वो अपने जीवन में मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहा था, जब वो बहुत विचलित या व्याकुल महसूस कर रहा था, जब वो अपने जीवन में बहुत एंग्शियस था, ऐसे समय में परमेश्वर के वचन उसके जीवन में आनंद को लेकर के आए। योर कॉन्सोलेशन ब्रॉट मी जॉय। और ये कॉन्सोलेशन हम कहाँ पाते हैं? परमेश्वर के वचनों में पाते हैं। दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि आप परमेश्वर के वचनों के साथ समय बिताएंगे और आप उस आनंद और शांति को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करेंगे, उस शांति को जो हमारी समझ से भी परे है। बिल्कुल दोस्तों, जैसा अभी हमने सीखा और जाना, प्रार्थनाओं से हम अपने आप को प्रभु के सामने ले जा सकते हैं और अपने मन को खोलकर प्रभु के सामने रख सकते हैं। जैसा आज हमने प्रभु के नाम से उस स्टोरी को जाना, उस घटना को सीखा और किस तरीके से परमेश्वर के वचन के द्वारा जो हमने सीखा कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है, बट परमेश्वर ने हमें संयम का, प्रेम का आत्मा दिया है। सो मेरी प्रार्थना है कि मैं और आप परमेश्वर के संयम में और उसके अनुग्रह में बढ़ते जाएं। और दोस्तों, इसी के साथ समय हो गया है कि हम ले आपसे इजाज़त और कल भी हम दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे, मिलकर कुछ नया सीखेंगे। मेंटल हेल्थ सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे और साथ ही हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए हमारा पहचान कौन क्विज़। तो आप क्विज़ का जवाब देने के लिए तैयार हो जाइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। और कल बहुत खास होने वाला है जब हम सीखेंगे कि एक सपोर्ट सिस्टम का क्या रोल है आपको और मुझे मानसिक रूप से और मजबूत करने के लिए। जी, और साथ ही दोस्तों, अगर आप इस कंटेंट को पंजाबी में देखना चाहते हैं या और पंजाबी कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप CPN इंडिया यूट्यूब चैनल को ज़रूर विजिट करें। सो टाइम नाउ टू से गुड बाय। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू।